नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि इंग्लिश में लिखे शब्द को हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने गौतम बुद्ध की कहानी लिखी है और ये जो कहानी है वो 5 पेज में मैंने लिखी है, आप ये देख सकते हो, ठीक है। और इस पूरी की पूरी कहानी को जो है मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है। आप ये पूरी की पूरी कहानी को देख सकती हो। ये गौतम बुद्ध की जो कहानी अभी मैंने आपको इंग्लिश में दिखाई है, वही कहानी जो है मैंने यहाँ पर हिंदी में टोटल ट्रांसलेट कर दिया है। और ये काम मैंने MS वर्ड में ही किया है। आप MS वर्ड में भी कर सकते हो या फिर आप गूगल में भी कर सकते हो। तो मैं आपको MS वर्ड वाला भी तरीका बताऊंगा और गूगल का भी तरीका बताऊंगा, तो ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आप MS वर्ड का इस्तेमाल करके इंग्लिश में लिखे शब्दों को हिंदी में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं गौतम बुद्ध की हमने जो है यहाँ पर स्टोरी गूगल से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर रखी है और ये पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो 5 पेज में हमने पेस्ट की है। और इस पूरी स्टोरी को केवल एक क्लिक में ही आप हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको MS वर्ड में रिव्यू टैब पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ट्रांसलेट का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इसी पर क्लिक करना है। जो भी आप इंग्लिश में लिखे शब्दों को हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, उन शब्दों को आप MS वर्ड में इस तरीके से कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए। इसके बाद जो है आप यहाँ पर रिव्यू टैब ओपन करिए, यहाँ पर आपको ट्रांसलेट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि ट्रांसलेट सिलेक्शन, मतलब कि जो आप सिलेक्ट किए रहोगे केवल उतना ही ट्रांसलेट करना है या फिर पूरे डॉक्यूमेंट को अगर आपको ट्रांसलेट करना है तो आप ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको सिलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना भी पेज का आपका डॉक्यूमेंट रहेगा वो पूरा का पूरा जो है ट्रांसलेट हो जाएगा। तो हम क्या काम करेंगे, इसी पर क्लिक करेंगे ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पर। इसके बाद जो है आपके सामने यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको 2 चीजों को समझना है। पहला आपसे पूछा जाएगा फ्रॉम में आपको उस लैंग्वेज को यानी उस भाषा को सिलेक्ट करना है जिस भाषा में आपका ये जो डेटा है वो है। जैसे कि मान लीजिए ये जो डेटा हमने लिखा है वो इंग्लिश भाषा में है, तो हम क्या काम करेंगे, फ्रॉम वाली भाषा में इंग्लिश को चूज कर लेंगे। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भाषाएं मिल जाएगी, आप यहाँ से जो है इंग्लिश पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप इस भाषा को किस भाषा में चेंज करना चाहते हैं यानी किस भाषा में ट्रांसलेट करना चाहते हैं वो आपको टू वाले में बताना है। जैसे कि हमने ये जो इंग्लिश में लिखे हैं इन्हें हमें हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो जिसकी वजह से हम टू वाले में हिंदी को सिलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है हिंदी सर्च करेंगे। नीचे की साइड में जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको जो है हिंदी मिल जाएगा। आपको जो है हिंदी पर क्लिक कर देना है। देखिए हिंदी आ जाएगा, आप इस पर क्लिक करिए, हिंदी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जिस भाषा में आपका डेटा है वो भाषा आपको ऊपर सेलेक्ट करनी है और जिस भाषा में आप इसे ट्रांसलेट करना चाहते हैं वो आपको नीचे सेलेक्ट करनी है। ध्यान आपको ये देना है कि जब आप ट्रांसलेट कर रहे हैं तो अपने सिस्टम को यानी कंप्यूटर लैपटॉप को इंटरनेट से ज़रूर कनेक्ट करा लें, क्योंकि जब आप ट्रांसलेट पर क्लिक करेंगे तो ये ऑनलाइन ट्रांसलेट होता है जिसमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। तो इंटरनेट कनेक्ट नहीं रहेगा तो आप यहाँ से ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, इतना आपको ध्यान देना है। इंटरनेट को कनेक्ट करा लेना है, इसके बाद ही आपको जो है ट्रांसलेट पर क्लिक करना है। तो चलिए हम ट्रांसलेट पर क्लिक करते हैं। इसके बाद ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा प्रोसेस चलेगा, बस यहाँ पर आपको थोड़ी देर तक ही वेट करना है। इसके बाद जो आपका इंग्लिश का डेटा था वो जो है हिंदी में ऑटोमेटिक जो है कन्वर्ट होकर के इस तरीके से आ जाएगा, ट्रांसलेट हो गया है। आप देख सकते हो गौतम बुद्ध की जो कहानी हमने इंग्लिश में लिखी थी वो हिंदी में ट्रांसलेट होकर के पूरी की पूरी जो कहानी है हमारे सामने आ गई है। केवल एक क्लिक में ही ये हो पाया है। आप देख सकते हो पूरी की पूरी कहानी जो 5 पेज की थी वो हिंदी में ट्रांसलेट हो गई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक और बात का ध्यान देना है कि अगर आप जो है MS वर्ड 2007 इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये मैंने MS वर्ड 2007 ओपन किया है। इससे पहले जो मैंने अभी आपको MS वर्ड ओपन करके दिखाया ये MS वर्ड 2019 था। लेकिन अगर आप 2007 चलाते हैं तो उसमें आपको जो है थोड़ा सा ऑप्शन चेंज मिलेगा, काम वही करेगा लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको चेंज मिलेगा। उसके लिए जो है आपको इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना होगा जितना आप हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं। इसके बाद जो है आपको रिव्यू टैब पर ही क्लिक करना है, यहाँ पर आपको ट्रांसलेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर ही क्लिक करना है। इसके बाद जो है ट्रांसलेटिंग का प्रोसेस इस तरीके से चलेगा और आपका जो इंग्लिश में लिखा शब्द था वो हिंदी में ट्रांसलेट भी होकर के आ जाएगा। आप ये देख सकते हो, ठीक है, ट्रांसलेट होकर के आ गया है। और यहाँ पर भी सेम आपको वही काम करना
होता है फ्रॉम लैंग्वेज, मतलब जिस भाषा में आपका ये जो डेटा है वो ऊपर सेलेक्ट करना है, और जिस भाषा में आप इस डेटा को ट्रांसलेट करना चाहते हैं वो नीचे सेलेक्ट करना है। इसके बाद जो है ये ट्रांसलेट होकर के आ जाएगा। अब आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने ट्रांसलेट किया था वो यहाँ पर जो है आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। और अगर आप MS वर्ड 2007 में पूरे के पूरे डेटा को एक ही बार में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप ट्रांसलेट पर क्लिक करिए। इसके बाद जो ये विंडो आ रही है यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसलेट द होल डॉक्यूमेंट करके है, ये देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसलेट द होल डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर जो है एक एरो बना हुआ आपको मिल जाएगा। आप एरो पर एक बार क्लिक करिए। इसके बाद आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है इस तरीके से एक नई विंडो में जो है आपका पूरा का पूरा जो डेटा है जो आपने इंग्लिश में लिखा था वो हिंदी में इस तरीके से ट्रांसलेट होकर के आ जाएगा। आप ये देख सकते हो पूरा का पूरा हिंदी में ट्रांसलेट हो गया है, और ये काम MS वर्ड 2007 में भी होता है, इसलिए मैंने आपको ये भी दिखाया। ठीक है, अब आप इस डेटा को Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, और इसके बाद जो है Ctrl+C से कॉपी करके आप MS वर्ड में पेस्ट कर सकते हो, या फिर जहां पर भी यूज करना हो आप इस हिंदी में लिखे डेटा को भी यूज कर सकते हो। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आप ऑनलाइन गूगल की हेल्प से जो है कैसे किसी भी इंग्लिश में लिखे शब्द को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ से कुछ शब्दों को जो है इस तरीके से सिलेक्ट कर लेते हैं इंग्लिश में जो लिखे हैं, और उनको Ctrl+C से हमने कॉपी कर लिया है। अब हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले गूगल ओपन कर लेंगे, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, जिसमें भी आप करना चाहें सभी में होगा। बस आप गूगल ओपन करिए। गूगल के अंदर आपको लिखना है गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट लिख करके जैसे ही आप सर्च करोगे ना तो आपके सामने जो है इस तरीके से गूगल ट्रांसलेट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्लिक करके आपको वो भाषा सेलेक्ट करनी है जिसमें आपका डेटा है। जैसे कि मैं इंग्लिश को जो है हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करके इंग्लिश को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है नीचे की साइड में इंग्लिश मिल जाएगा। आप इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर इंग्लिश मिल जाएगा। आप इंग्लिश सिलेक्ट करिए, और इंग्लिश भाषा को आप किस भाषा में ट्रांसलेट करना चाहते हैं वो यहाँ पर क्लिक करके सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम हिंदी पहले से ही सिलेक्ट किए थे, इसलिए यहाँ पर हिंदी आ गया है। आप इसमें ढूंढोगे तो आपको हिंदी मिल जाएगा। इसके अलावा और भी भाषाएं मिल जाती हैं, आप उनमें भी ट्रांसलेट कर सकते हो। तो हम जो है हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, इसलिए हिंदी में क्लिक कर देंगे। अब हम क्या काम करेंगे, जो हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पर माउस का राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे, या फिर कंट्रोल के साथ V बटन दबा करके भी आप पेस्ट कर सकते हो। तो हम इस पे पेस्ट कर देते हैं। जैसे ही आप पेस्ट करोगे ऑटोमेटिक 1 सेकंड के अंदर ही आपकी जो इंग्लिश का डेटा था वो हिंदी में ट्रांसलेट होकर के इस तरीके से आ जाएगा। आप पूरा का पूरा डेटा देख सकते हो हिंदी में लिख करके आ गया है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप इस तरीके से इंग्लिश के शब्द को कॉपी पेस्ट करके भी उसको हिंदी में कन्वर्ट करके उस इंग्लिश में लिखे शब्दों को हिंदी में पढ़ सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप MS वर्ड की हेल्प से और गूगल की हेल्प से किसी भी इंग्लिश में लिखे शब्द को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या आपको ये जानकारी पहले से ही पता थी? अगर हाँ तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किन लोगों ने इस वीडियो को देखने के बाद ये नई चीजें सीखी हैं वो लोग भी जरूर कमेंट करिएगा। फिलहाल इस वीडियो के अंदर बस इतनी ही जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो ये वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।